चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 की खबर। भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल और उसके अंतर्गत एक कार्यक्रम चल रहा है, एक युद्ध नशा के विरुद्ध। तो हम श्री सोलंकी जी से निवेदन करते हैं वो मीडिया को कुछ संबोधित करें। जो विषय आपने लिया है वो अति महत्वपूर्ण है। नशा, जिसमें व्यक्ति और समाज की ही दशा बदल जाती है, और जिस तरीके से नौजवान इस नशे का आदी हो रहा है और प्रति व्यक्ति जो क्षमता है वो अक्षम होती चली जा रही है, उसकी दशा और दिशा सभी जो है बदल जा रही हैं। देश और राष्ट्र के जो निर्माण के नव युवक हैं, उन सब में नशा जिस तरीके से बढ़ रहा है और नशा हर तरीके से हो रहा है। आज मोबाइल का भी नशा हो चुका है। आज देखिए कि हमारा नौजवान अपने परिवार से दूर होता चला जा रहा है। परिवार के साथ बैठा है लेकिन उसकी चर्चा परिवार के साथ नहीं हो रही, उसकी चर्चा मोबाइल के साथ हो रही है। आज नशे में जो नौजवान है और जो पूर्व का आदि नशे का है, वो अपना जीवन तक खो रहा है। नशा जड़ से ही व्यक्ति की सारी उम्मीदों को बेबस कर दे रहा है, सारी उम्मीदों को खत्म कर दे रहा है। और जिस तरीके से नशे का अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हम एक अच्छे राष्ट्र को खो देंगे। एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण करने वाले नौजवानों को अपने बीच से हम इस तरीके से विचलित और भयभीत होते हुए देख रहे हैं। नशा जिस कदर से बढ़ रहा है हमारे ग्रामीण अंचल में, चाहे हमारे शहरी क्षेत्रों में, हमारे साथ जुड़े हुए जितने समाज के लोग हैं उनमें ज्यादातर 60 से 70% लोग नशे के आदी हैं। उन सब के बीच में हमें एक सामाजिक रूप से चर्चा करनी चाहिए, और अगर हम उनके बीच में नशे के विषय को लेकर चर्चा करते हैं तो निश्चित तौर पर इस पर हम सफल होंगे और हमें कोई न कोई जो है मार्ग इसका समाधान का बनेगा कि नौजवान ही देश का निर्माण है और इस नौजवान को नशे से हमें मुक्त कराना होगा। हमारे बीच में भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल की स्पीकर, समाजसेवी, हाई कोर्ट में अधिवक्ता मैडम कुलदीप सिंह और हमारे बीच में विद्यमान हैं। उनका साथ दे रहे हैं श्री धर्मवीर सिंह सोलंकी, जो स्टेट लॉ ऑफिसर हैं। नशा के विरुद्ध एक युद्ध जो पूरे देश में भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल चला रहा है, उसमें कुछ अपना विचार व्यक्त करेंगी मैडम कुलदीप सिंह गौर। वो नशे के खिलाफ एक युद्ध। नशा क्यों करता है व्यक्ति, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है। नशा कोई भी व्यक्ति तब करता है जब उसे समाज के द्वारा, उसके परिवार के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा उसका तिरस्कार किया जाता है और ये बात उसके मन में घर कर जाती है और कहीं ना कहीं वो कुंठा का शिकार हो जाता है। जब वो किसी कुंठा का शिकार हो जाता है, उसके अपने लोग उससे दूर भागने लगते हैं, उसके मित्र उससे दूर भागते हैं, उसका परिवार उससे दूर भागता है, तो वो किसी न किसी नशे को पकड़ लेता है और उसमें अपना सहारा ढूंढने लगता है। तो आजकल की भावी पीढ़ी सबसे ज्यादा नशे का प्रयोग कर रही है किसी न किसी तरीके से। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि इसको जड़ से उखाड़ने के लिए कि हम किस तरीके से उन लोगों के साथ अपना समन्वय, अपना कोऑर्डिनेट बनाएं। तो हमें पहले जड़ को पहचानना होगा, तभी समस्या खत्म होगी। भावी पीढ़ी को हम उनकी जो शक्ति है उसको कहीं ना कहीं मोल्ड करें, परिवर्तित करें। किसी खेल में, किसी रुचि में, जिसमें भी उनको इंटरेस्ट हो उसमें हम उनको आगे लाएं। और ये काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता, ये काम पूरे समाज को, पूरे परिवार को मिलकर करना होगा कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची नशे की आदी क्यों हुई। नशे को छोड़ने के लिए सबसे पहले आप उसको एक साहस दीजिए, बल दीजिए, ताकि वो क्या कर सके, अपना निर्णय ले सके। क्योंकि जब तक व्यक्ति में आत्मनिर्णय, सुधरने की भावना नहीं आएगी, तब तक वो नशा नहीं छोड़ पाएगा। तो मैं सभी भावी पीढ़ियों के लोगों को कहना चाहूंगी, युवा पीढ़ी को, कि आप अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित होइए, अर्जुन की तरह लक्ष्य को देखिए और नशे को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। अगर इसमें आपको कोई परेशानी लगती है तो बहुत सारी संस्था, बहुत सारी समाज सेवी संस्था मौजूद है।
बहुत सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं जो आपका प्रयास, आपकी मदद करेंगे। और हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इस पे भी आप कमेंट कर सकते हैं कि आप क्यों नशा नहीं छोड़ पा रहे, हम भी आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे। माननीय श्री धर्मवीर सिंह सोलंकी जी हैं। आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। कैसी ये मनहूस घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है। कहीं पर खून कहीं पर ज्वाला, सबका माथा आज झुका है। आजादी का जुलूस रुका है। रोती है सलमा, रोती है सीता, रोती है कुरान और गीता। सलामत कोई न घर है, सबको लुट जाने का डर है। कस लिया देश को जहरी नागों ने, घर को लगा दी आग घर के चिरागों ने। घर को लगा दी आग घर के चिरागों ने। अपना देश वो देश था भाई, लाखों बार मुसीबत आई। इंसानों ने जान गंवाई, पर बहनों की लाज बचाई। लेकिन अब वो बात कहाँ है, अब तो केवल घात यहाँ है। चल रही हैं उल्टी हवाएं, कांप रही थर थर अबलाएं। डरती है हर पांव की पायल, आज कहीं हो जाए न घायल। हमने अपने वतन को देखा, आदमी के वतन को देखा। आज तो बहनों पर भी हमला होता है। दूर खड़ा कोने में मजहब रोता है। दूर खड़ा कोने में मजहब रोता है। किसके सर इल्जाम धरे हम, आज कहाँ पर याद करें हम। करते हैं जो आज लड़ाई, सबके सब हैं अपने ही भाई। सुनो जरा ओ सुनने वालों, आसमां पर नजर घुमा लो। एक गगन में करोड़ों तारे, रहते हैं मिल कर सारे। कभी न देखा उनको झगड़ते, न कभी न देखा उनको लड़ते। नहीं किसी पर छुरा चलाते, नहीं किसी का खून बहाते। लेकिन इस इंसान को देखो, धरती की संतान को देखो। कितना है ये हाय कमीना, इसने लाखों का सुख जीना। की है इसने जो आज तबाही, देंगे इसके मुखड़े गवाही। आपस की दुश्मनी का ये अंजाम हुआ। दुनिया हंसने लगी, देश बदनाम हुआ। दुनिया हंसने लगी, देश बदनाम हुआ। जय हिंद जय। बहुत बहुत साधुवाद आपको हम भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल के स्पीकर होने की तरफ से आपको हम समाज का रत्न मानते हैं और ये संदेश देते हैं कि मानवता जहाँ भी घायल हो, मानवता जहाँ भी परेशान हो, मानवता जहाँ भी दुखी हो, मानवता के ऊपर जहाँ भी कष्ट हो, मानवता जहाँ कुचली जा रही हो, मानवता के ऊपर अगर कोई करप्शन और क्राइम करता है, उत्तर प्रदेश की सरकार हमारी करप्शन क्राइम जीरो टॉलरेंस की नीति चला रही हो। भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी का ऐलान है कि न हम करप्शन करेंगे न करने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।